आज हम यहाँ पे सबसे अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ? देखिए, आप शेयर हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर कमोडिटी हो, कुछ भी हो, करेंसी हो, कुछ भी हो, वहां पे इसको काम में ले सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए सिंपल चीज है, प्राइस एक्शन का सबसे बेस्ट पार्ट है। क्योंकि जब कोई भी शेयर अपने प्राइस से मूव करता है, ऊपर जाता है, तो वो किस चीज को देख करके रुक जाता है। मतलब ऐसा होता है ना कि शेयर ऊपर की तरफ में चल रहा है। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मान लीजिए शेयर यहाँ से अप मूव कर रहा है। ओके, ये अप मूव करते करते यहाँ पे रुक गया। ये रुक गया तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बन जाएगा? ये रेजिस्टेंस बन जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। फिर ये यहाँ चल रहा है, फिर ये यहाँ पे रुक गया, फिर ये नीचे आया। तो ये जब नीचे आएगा तो इस जगह को ये क्या लेगा? सपोर्ट लेगा। ठीक है, मतलब जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सेम पॉइंट रेजिस्टेंस बन रहा है, और जब नीचे की तरफ में आ रहे हैं तो सेम पॉइंट सपोर्ट बन रहा है। अब ये सपोर्ट से फिर रिवर्स होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेगा तो इसको क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ओके, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। मतलब शेयर जब ऊपर चलता है तो उसको जहां पे प्रॉब्लम आती है, मतलब ऊपर बढ़ने के लिए जो ऑब्स्टिकल होते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब शेयर नीचे गिर रहा हो तो उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए जो लाइन बनी होती है, और या शेयर का कोई सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट वाली लाइन जैसे यहाँ पे मिल रहा है ना, ये पॉइंट हमने बनाया, तो ये पॉइंट को हम सपोर्ट कहते हैं। ओके, अब ये यहाँ से ऊपर गया तो इसको तो हम ब्रेकआउट कहते हैं। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हम इसको कहेंगे ब्रेकआउट। ओके, फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ? सपोर्ट लिया। अब ये ऊपर चला गया तो ये किसका काम करेगा? ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब ये बन गया आपका सपोर्ट। फिर सपोर्ट से ये ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रेकआउट कहेंगे इसको। और ये क्या है? रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब ये फर्स्ट टाइम में आया था, जैसे ये आया ना फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट टाइम में जब आ रहा है तब इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे। ये मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो अभी ये रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा। अभी तो यहाँ पे क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है। जैसे कि राउंड लेवल, मान लीजिए कोई शेयर चल रहा है 100 रुपीज पे है, तो वो 150 पे आ गया, उसको राउंड लेवल फेस हुआ तो वो 148 149 यहाँ से कहीं से वो रिवर्स हो गया। तो जब वो नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे आकर के फिर ऊपर जाएगा ना, तब इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ओके, क्योंकि जब फ्री मूव कर रहा है, आज तक यहाँ पे शेयर कभी आया ही नहीं, फर्स्ट टाइम पे आया है, तो उसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे। लेकिन जब वो नीचे जाकर के फिर इसको फेस करेगा, तब इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। चाहे वो मान लीजिए यहाँ पे 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, या 4 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, कभी भी आए। मान लीजिए ये यहाँ पे शेयर ने मूवमेंट किया यहाँ तक, इस बीच में 5 इयर्स हो गए। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे इस बीच में 5 इयर्स हो गए, 5 इयर्स के बाद में फिर शेयर यहाँ पे ऊपर चल रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे? ये शेयर अच्छा मूवमेंट कब दे सकता है? जब ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में इसके पास रेजिस्टेंस आ जाए। यहाँ पे लोग जब यहाँ से देखेंगे कि ऊपर जा रहा है तो इसको प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम पे ऊपर ना जा करके नीचे आ जाए, लेकिन जब ये सेकंड टाइम में इसको क्रॉस करेगा तो हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया। ओके, समझ में आया? तो सपोर्ट हम इसको कहेंगे जो ये नीचे आता है, तो नीचे अब कौन से लेवल पे आएगा? जो जो प्रीवियसली हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारा अब सपोर्ट बन चुका है। अब इस चीज को सेम टाइम अपोजिट भी कर सकते हैं। अपोजिट कैसे? कोई शेयर जो है हमारा ऑल टाइम लो पे चल रहा है, मान लीजिए ये शेयर हमारा ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ओके, तो अब आप क्या कहेंगे? इसके पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, ये कैसे रुकेगा? ये फ्री फॉल होता जाएगा। लेकिन कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा जब लोग अपनी प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, राइट? मान लीजिए यहाँ पे भी कोई राउंड लेवल है 200 का, साइकोलॉजिकल लेवल है, या फिर काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, तो लोगों को लग रहा है कि चलो अब प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, तो ये हल्का सा भी बेंड होगा ना, तो अब ये बन गया सपोर्ट। ओके, तो फिर ये यहाँ से कैसे चलना स्टार्ट कर देगा? ये सपोर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से इसको ट्रेंड चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी, और फिर हम क्या कहेंगे? अब ये इसका सपोर्ट है। ओके, समझ में आया?
फिर ये यहाँ से ऐसे जाकर के इस तरीके से ऊपर जा सकता है। इसको कहते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कुछ लोगों की, देखिए ये है तो इजी चीज, इसको आप इंट्राडे में कैसे बना सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे बना सकते हो, इवन 1 मिनट पे बना सकते हो, 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 1 आवर पे, या हाफ एन आवर पे, या 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, किसी भी टाइम फ्रेम पे बना सकते हो। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है इसको बनाने में। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मान लीजिए ये शेयर आपका ऊपर चल रहा है, ओके, ऊपर चल रहा है मतलब अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड बना यहाँ पे, ये कैंडल्स बना देती हूँ मैं आपकी यहाँ पे ग्रीन, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस कैंडल का एक विक है, ठीक है, इस कैंडल का एक विक है, और ये फिर यहाँ से क्या हुआ, इसने टर्न अराउंड किया, रेजिस्टेंस फेस हुआ, जो भी हुआ, ये नीचे आया, फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि अब इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा ना इस जगह पे, तो इसको सपोर्ट मिलेगा तो क्या होगा, ये फिर ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे गया, और ये अब की बार यहाँ पे आया। देखते रहिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों फेस होती है। फिर ये नीचे आया, ठीक है, इस तरीके से अब की बार ये यहीं से घूम गया, मान लीजिए इसको भी टच नहीं किया इसने, ओके। फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में अब की बार क्या हुआ, ये यहीं से टर्न अराउंड हो गया, इसका भी एक छोटा सा विक बन गया, इसका भी एक छोटा सा विक बन गया। फिर ये क्या किया इसने, अब की बार नीचे आ गया, नीचे आया, और अब की बार इसने नीचे की साइड विक बना दिया। अब काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, मैम हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इस विक पे बनाए या बॉडी पे बनाए, ठीक है। तो अब इसका सवाल का जवाब मेरे पास ये है, देखिए ये इस तरीके से मार्केट चल रहा है, हमें सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने से पहले 3 पॉइंट देखने होते हैं। मैंने नीचे भी लाइन बना दी है और ऊपर भी लाइन बना देती हूँ। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे, ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, हम रेजिस्टेंस कहेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं, ओके। ये रेजिस्टेंस है और ये वाला जो है ये हमारे पास सपोर्ट है। तो अब ये हमने देखिए विक पे नहीं बनाया, इसका रीजन क्या है विक पे नहीं बनाने का, इसका रीजन है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, 3 पॉइंट हमने लिए हैं, तो हम यहाँ पे ये विक जो है सिर्फ कुछ पल के लिए ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रेजिस्टेंस कहाँ फेस हो रहा है, यहाँ पे फेस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, बॉडी पे फेस हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन इस पूरे को ही हम क्या कह देंगे, जो हमारे पास ये है, ये जो यहां से यहां तक का एरिया है ना, इसको पूरे को ही हम क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस जोन। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब शेयर ऊपर आए तो यहां तक आने के बाद में फिर नीचे आ जाए, इसको भी क्रॉस कर दे, या फिर उसके बाद में शेयर अगर यहां तक आए तो इसको भी क्रॉस ना करे इवन, और यहां से रिवर्स हो जाए। इसका मेन मकसद ये है कि उस एरिया के नियर बाय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, 150 की लाइन है, अब ये हो सकता है 151 तक चला जाए, 152 तक चला जाए, या कभी ये 148 तक ही रह जाए। हमको हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट से पहले ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि नीचे की साइड में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मान लीजिए ये 100 का लेवल है, तो ये अब की बार क्या होगा, हो सकता है लोगों को पता है कि 100 यहाँ पे सपोर्ट है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे 102 पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हो सकता है ये यहाँ पे 104 पे ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, क्योंकि जब उनको दिखेगा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, 102 पे हुआ था, तो हो सकता है अब की बार 104 पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ सिनेरियो गड़बड़ा गया, या थोड़ी सी इसमें सेलिंग आ गई है ना, यहाँ पे शॉर्टर्स ज्यादा देर तक इन्वॉल्व हो गए, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे चला गया अब की बार। अब की बार ये 100 को भी क्रॉस करके कहाँ पे आ गया, 96 पे, ठीक है। अब लोगों को लगेगा कि ये तो पूरा ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ पे शॉर्ट में एंट्री की जा सकती है।
तो आप एंट्री कर तो सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब आपको 3 पॉइंट मिल जाए, 1 2 3। 3 पॉइंट के बाद में आप शॉर्ट सेल की तरफ एंट्री कर सकते हैं, 3 पॉइंट के बाद में आप बाय की तरफ एंट्री कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, 3 पॉइंट से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या है, हम फ्रेशर है। तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस को 4th टाइम में, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ओके, 4th टाइम में जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री करेंगे। लेकिन एंट्री करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, वो देखिए। तो डायरेक्ट ब्रेक कर दिया तो भी हम एंट्री कर लेंगे। डायरेक्ट कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एंट्री और एग्जिट का तरीका हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, शेयर यहां से चला, डायरेक्ट यहां से चलता चलता ऊपर चला, तो ये 4th टाइम में जब ब्रेक करेगा तो हो सकता है यहाँ पे ज्यादा अच्छा हमको क्या ना मिले, प्रॉफिट ना मिले, क्योंकि यहाँ से चल रहा है ना, यहाँ से मूव हो रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ से मूव हो रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे जाए, ब्रेक तो कर दे, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन ना करे। ब्रेकआउट फेलियर के रीजन मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है ये ब्रेकआउट सस्टेन ना करे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इवन यहाँ से नहीं, यहाँ से चल रहा है ये, तो ये ब्रेकआउट जो होगा, हो सकता है ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा और ये नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकआउट रीटेस्ट, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा था, ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकआउट रीटेस्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट रीटेस्ट पे बाय करना पसंद करते हैं, मैं भी ब्रेकआउट रीटेस्ट पे बाय करना पसंद करती हूँ। रीजन क्या है, ये जो एक तेजी में गया था ऊपर, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। जिन्होंने यहाँ से एंटर किया था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और यहाँ पे क्या है, फ्रेश बायर्स आए थे, फ्रेश बायर्स आए थे ब्रेकआउट पे, तो वो इतना जल्दी एग्जिट करना पसंद नहीं करेंगे, वो उसको होल्ड करेंगे, नीचे आएगा तो ब्रेकआउट रीटेस्ट पे यहाँ पे और भी बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेकआउट रीटेस्ट पे एक तो पोल फ्लैग पैटर्न बन गया आपका, है ना, पोल फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर आया। अभी हम पोल फ्लैग पैटर्न के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट से ये वापस जा सकता है। अगर ये 50% से ऊपर है तो इसको हम यहाँ पे बाय करना पसंद करते हैं पोल फ्लैग पैटर्न के बेस पे। ओके, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया हमारा, फेल इन सेंस, अगर ये ब्रेकआउट रीटेस्ट है तब तो ठीक है, लेकिन ये फेल का कैसे पता चलेगा, जैसे ये यहाँ से टर्न अराउंड हो गया, इस पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रेकआउट फेल हो गया, ये वापस अपनी सीमा के अंदर आ गया, इस ये वाला जो हमने जोन बनाया था, इस जोन के अंदर आ गया, तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो हमें कौन कौन से टाइम पे बाय करना चाहिए, एक तो ब्रेकआउट रीटेस्ट के ऊपर बाय करना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम क्या हम ब्रेकआउट पे बाय नहीं करें, आप ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन ब्रेकआउट पे कब बाय करना है, ब्रेकआउट का तरीका देखिए, ब्रेकआउट कौन से तरीके से हो रहा है, तरीका इन सेंस, अगर डायरेक्टली यहाँ से ये यहाँ पे वन वे में जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, तो कहीं तो इसको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी ना। तो जब ये इस तरीके से जा रहा हो तो आप यहाँ पे एंट्री लेने के बजाय या तो रीटेस्ट पे, ब्रेकआउट रीटेस्ट पे एंट्री लीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए और वेट करिए। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आकर के इस तरीके से सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तब आप इसमें एंट्री करिए। रीजन क्या है, यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस ये होगा। यहाँ पे जब एंट्री करेंगे डायरेक्ट ब्रेकआउट पे, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस स्विंग का लो, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब दोनों में काफी डिफरेंस है। देखिए, मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट में पैसा गवाना, तो हमें पैसा लिमिटेड गवाना है मार्केट में, स्टॉप लॉस तो देना है, लगेगा ही स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, लेकिन स्टॉप लॉस छोटे से छोटा कब हो हमारे पास, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको छोटा स्टॉप लॉस कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे जाएगा, सस्टेन करेगा, फिर ब्रेक करेगा, तो आप एंट्री कर लीजिए। इस ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटा है, इस ब्रेकआउट पे हमने एंट्री नहीं करी क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है, या फिर ब्रेकआउट रीटेस्ट करे उस पे आप एंट्री करिए। एंड थर्ड यहाँ पे कंडीशन जो है देखने वाली, यहाँ पे आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाइए। ओके, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाइए और जो ब्रेकआउट हुआ है हमारा, वो चेक करिए वो कितने वॉल्यूम से हुआ है। ब्रेकआउट का वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपने पिछले 3 या 4 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, तो कुछ हद तक 60% तक उसके चांसेस है कि वो सक्सेसफुल होगा। 100% तो यहाँ पे किसी भी चीज के चांसेस नहीं होते, उसका 60% तक चांसेस है कि वो सक्सेसफुल होगा।
ये तो हो गए आपके ब्रेकआउट पे बाय करने वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब इसको जस्ट अपोजिट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अपोजिट में कैसे? अपोजिट में आप ट्रेड करेंगे, देखिए अपोजिट में इसको पूरा रिमूव करके यहाँ से, अपोजिट में कैसे ट्रेड करना है, ये लाइन है हमारी रेजिस्टेंस की, और ये फिर यहाँ पे देखिए कितनी बार आ चुका है, 1 2 3 4। आइडली हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, एंटर करना चाहिए था शॉर्ट सेल के लिए, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो नीचे जाकर के वापस आ गया। अगर आपने इस ब्रेकडाउन पे एंट्री करी होगी तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा स्विंग का हाई, आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे भी जस्ट अपोजिट तरीके से रेजिस्टेंस की साइड में ट्रेड किया था। यहाँ पे अगर ये सस्टेन करके ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ तो आप एंट्री कीजिए, ओके। तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है, फिर रीटेस्ट कर रहा है, फिर रीटेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री कीजिए। रीटेस्ट करने के बाद में और रीटेस्ट करने से पहले ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि रीटेस्ट पे और भी नए शॉर्टर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। रीटेस्ट के टाइम पे आप चाहें तो हमारा जो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके हाई को भी अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं, ओके। रीटेस्ट के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, रीटेस्ट जब करता है हमारा शेयर। तो ये आपके शॉर्ट सेल करने के तरीके हो गए। ये तो एक्चुअल में जो लोग फॉलो करते हैं उसकी मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन अगर आपको इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय करना है तो वो कैसे करना है वो बात करते हैं। देखिए कभी आपने देखा होगा मैं शेयर किस तरीके से बाय करती हूँ, जब हाई पे होता है तब मैं उसको बाय नहीं करती हूँ। हमारा मान लीजिए ये क्या है, 200 पे शेयर चल रहा है, ओके। 200 पे अभी शेयर चल रहा है, 200 से शेयर ने मूव किया, ऊपर की तरफ गया, 250 तक आ गया शेयर, ठीक है। और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट इसने 100 से चलना स्टार्ट किया, ऐसे प्राइस एक्शन जैसे बनाते हैं, प्राइस एक्शन बना करके स्टार्ट किया इसने चलना। और जब ये 250 से प्राइस एक्शन बनाते हुए या किसी भी तरीके से जब ये नीचे आ जाएगा ना, तब ये 200 पे मैं इसको बाय करना पसंद करूंगी। क्यों करना पसंद करूंगी, क्योंकि 200 हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये हमारे पास राउंड लेवल भी है, और ये हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट देखिए शेयर ने ब्रेकआउट दिया था। तो फर्स्ट टाइम पे जब सपोर्ट पे आएगा, फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम पे सपोर्ट पे आए और यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल नजर आए, बुलिश कैंडल अब मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है बुलिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल बने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या हैमर ड्रैगन फ्लाई डोजी, इस तरीके की कोई भी कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे बाय साइड में इनिशिएट कीजिए ट्रेड, ठीक है। बाय साइड में जब इनिशिएट करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, इस कैंडल का लो या इससे 1 या 2 पॉइंट आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको राइड कीजिए। राइड कैसे करना है इसको, हमने जो एंट्री ली है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ली है, वहां से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, और ये जितनी बड़ी हमारी कैंडल है इसके अकॉर्डिंग हमें 1:1 फॉलो करते जाना है और प्रॉफिट बुक करना है, ओके। समझ में आया। तो ये मान लीजिए अब की बार क्या होगा, ये हो सकता है 250 पे ना जाए, यहाँ पे आकर के फिर ये नीचे आ जाए। थर्ड टाइम में भी कुछ हद तक आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, थर्ड टाइम को भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे सकती हूँ, लेकिन थर्ड टाइम में मैं प्रॉफिट इतना ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगी, थर्ड टाइम में मैं छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल लूंगी, ओके। तो ये हो गई आपकी एक तरीके से स्विंग में एंट्री, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री, ओके। फिर ये नीचे आएगा तो ठीक है, इसको आने दीजिए। अगर ये ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट सेल करेंगे, नहीं ब्रेक करेगा तो हम ठीक है, हम अब की बार बाय नहीं करेंगे। ये ऊपर जा रहा है जाने दो, हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अब हम इसका कब बाय करेंगे, अब हम इसके रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारा रेजिस्टेंस बना है, ये बना है, ये बना है, या फिर ये बना है, अभी तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन रहा है ना, तो फिर हम इसके रेजिस्टेंस की तरफ इसको बाय करना पसंद करेंगे। सपोर्ट पे सिर्फ हम एक बार, जहां पे चांसेस है 80 to 90% सक्सेस होने के, 60 से 70% सक्सेस होने के, फोर्थ टाइम में बिल्कुल चांसेस नहीं है, मैं कुछ आपको रेशो नहीं बता सकती। ऊपर जाएगा ये, ऊपर की तरफ में फिर से हम रेजिस्टेंस वाला रूल फॉलो करेंगे। ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेन करके ब्रेकआउट दे रहा है, किस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो या हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, ओके।
तो यहाँ पे हम चौथी बार में ट्रेंड लाइन वाले में तो एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ये नॉर्मल है हमारे पास, ये इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से है, ये यहाँ पे नॉर्मल वाला अगर रेजिस्टेंस है तो हम वहां पे वही रूल फॉलो करेंगे, देखेंगे इसको सस्टेन करने देते हैं या इसको ये ब्रेकआउट देकर के नीचे आता है, फिर इसमें एंट्री करेंगे। ट्रेन छूट रही है तो छूटने दो, कमी नहीं है, कितने सारे शेयर हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए, है ना, शेयर्स की कमी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक शेयर अगर आपका 300 पॉइंट बढ़ गया तो अरे यार ये तो चला गया, अब तो ना मुझे प्रॉफिट ही नहीं होने वाला, इस शेयर की वजह से ही मुझे प्रॉफिट हो सकता था, अदरवाइज तो पूरे शेयर मार्केट में मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा। ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा। अपॉर्चुनिटी को सामने से जाते हुए देखना, जब तक आप नहीं सीखेंगे ना शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है हमेशा अपॉर्चुनिटी को सामने से जाने दो, पहले अपॉर्चुनिटी को सामने से जाने दो, उसको सीखो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो। जिस दिन आपको आ जाए कि हाँ अब अपॉर्चुनिटी सामने से जाती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप सही तरीके से ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। फिर आपको जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें एंटर करो, नहीं मिल रही है तो वेट करो। पहले आपको अपनी अपॉर्चुनिटी जाने देने के लिए ही मार्केट में सीखना पड़ेगा कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। कभी कभी क्या होगा, ये जैसे ये शेयर ऐसे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है और भागते भागते ऐसा लगेगा 250 क्रॉस कर दिया, 300 क्रॉस कर दिया, 350 क्रॉस कर दिया, अरे यार शिट मेरे को लेना चाहिए था, मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पिक क्यों नहीं लिया। अफसोस नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार आपकी प्रॉफिट भी बुकिंग हो गई है, मान लीजिए आपने 250 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया 250 पे, लेकिन शेयर कहाँ पे पहुंच गया, 270 पे, 280 पे, या कभी कभी 290 पे भी। तो उसमें आपको ना रिग्रेट नहीं करना है, आपने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो किया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, खत्म बात, आप एग्जिट कर लिए। फिर उसके बाद में उसको देख करके रिग्रेट मत करो कि यार थोड़ा सा और वेट करता तो मुझे ये भी मिल जाता। मार्केट में जब तक रिग्रेट करते रहोगे ना प्रॉफिट बुक कर ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है आप अगली बार से क्या करोगे, इसको 270 तक वेट करोगे, 280 तक वेट करोगे, और अब की बार ना शेयर यहाँ पे पहुंचने से पहले ही 260 से गया और तेजी के साथ में एकदम रिवर्स करके नीचे गिर गया। अभी रिवर्स करके नीचे गिर के आपको मौका ही नहीं मिला आपको एग्जिट करने का। तो रिग्रेट नहीं करना है, शेयर मार्केट में जितना भी पैसा आ रहा है उसको बुक करो और बी हैप्पी। जब तक जो आपको मिला है शेयर मार्केट से उस पर खुश होना नहीं सीखोगे कि यस मेरा ट्रेड सही था, मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो किया, आज मुझे शेयर मार्केट से इतना पैसा मिला है। क्या आप समुद्र से पानी लेते टाइम कभी खुश हो सकते हो क्या, कि अरे वाह आज तो मैंने समुद्र से बहुत पानी निकाल लिया, हो सकते हो खुश? जब तक खुश होना नहीं सीखोगे कि अरे वाह समुद्र से मैंने आज 2 बाल्टी पानी निकाल लिया, 3 बाल्टी पानी निकाल लिया, मजा आ गया, रिग्रेट नहीं करना कि यार 2-3 बाल्टी ही पानी निकाला है, अभी तो उसमें और पानी है, उसमें तो बहुत है, खत्म ही नहीं होने वाला। तो अगर रिग्रेट करने लगोगे तो शेयर मार्केट में रिग्रेट ही करते रहोगे, रिग्रेट नहीं करना है। जैसे समुद्र का पानी बहुत सारा है ना, शेयर मार्केट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारा रिग्रेट करने के लिए है यहाँ पे, तो रिग्रेट करना बंद करो और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट, सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस का गेम है। बाकी तो आपको भी पता है कि यहाँ पे बुलिश दिखाई देगा तो आपको बाय करना है, यहाँ पे बियरिश दिखाई देगा तो आपको सेल करना है। हाँ आपको ये चीज तो मैंने बताई नहीं, चलो ये तो बता दूं, जैसे बुलिश में बाय तो कर लिया, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमें सेल कैसे करना है। सेल करने के लिए मान लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, शेयर यहाँ पे गया, फर्स्ट टाइम में यहाँ पे क्रॉस किया, रेजिस्टेंस फेस हुआ इसको 250 का और ये नीचे आ गया। अभी क्या होगा जब ये सेकंड टाइम पे जाएगा ना, तो इसके मोस्टली चांसेस होंगे वही जो मैंने बताया, 70 से 80% चांसेस होंगे कि ये नीचे गिर सकता है वापस, है ना। तो इसको आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब यहाँ पे आपको एक बियरिश कैंडल दिखाई दे, बियरिश कैंडल नहीं बने तो शॉर्ट सेल नहीं करना और सिर्फ इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। ये सेकंड टाइम पे भी कर सकते हो और थर्ड टाइम पे भी कर सकते हो, फोर्थ टाइम में नहीं करना, फोर्थ टाइम में ये बाउंस बैक करके ऊपर तेजी से भाग सकता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। आपको पता है ना हायर हाई का फॉर्मूला जो हमने सीखा है,
हायर हायर हाई हायर लो के फॉर्मूले में क्या होता है, यही तो होता है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है ना। जैसे ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे अगर आपको एक बियरिश कैंडल दिखेगी तो आप शॉर्ट सेल करोगे, ओके। फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। कई लोग इसको ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, कई लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल ट्रेड करते हैं। तो आपको जैसे पसंद हो, जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से ट्रेड किया करो, ठीक है। यहाँ पे किसी के रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी और के कि यार वो तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है तो मैं भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, वो ब्रेकआउट पे ट्रेड ना करके रीटेस्ट पे करता है तो मैं भी करूंगा रीटेस्ट पे, या फिर वो मैम जो है नीचे शेयर जब गिर जाता है तो सपोर्ट पे बाय करती है। आपको जैसे पसंद हो वैसे करो। देखो मैं ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करती हूँ, ट्रेंड लाइन के मुझे ब्रेकआउट पसंद है ना। और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी मुझे ब्रेकआउट पसंद है, लेकिन मेरी अपनी एक कंडीशन है, मैं सपोर्ट पे बाय भी करना पसंद करती हूँ, सपोर्ट पे सेल भी करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे हर जगह अपनी कंडीशन इन्वॉल्व है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं बना कि हमको सपोर्ट पे बाय ही करना है, किसी ने बताया नहीं है कि आपको सिर्फ सपोर्ट पे बाय करना है, सपोर्ट पे सेल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारे पास आइडियल कंडीशन बननी चाहिए। चलिए अब इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, आयशा मोटर का चार्ट ओपन किया है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को लगाया है। एक तो देखिए यहाँ पे एक नई चीज मुझे देखने को मिली है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब कोई शेयर लंबे टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करे, एक ही प्राइस पे चलता रहे, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइस पे चलता रहे, कोई उसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ नहीं हुआ हो, तो वो जिस साइड में ब्रेक करेगा ना उस साइड में वहां पे अच्छा मूवमेंट आने वाला है। इस तरीके के चार्ट आप देखते रहा करो, जाकर के चेक करो, ऐसे बहुत सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अगर वहां पे अच्छा खासा लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन हो रखा है ना, तो वो चार्ट आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे सकता है। जैसे देखिए कितने टाइम से यहाँ पे, ये मंथली पे मैंने लगाया हुआ है, आप इसको डे टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो। मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट दिया, जैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया, तो इसने कितने टाइम के बाद में ब्रेकआउट दिया, ये देखिए यहां से चलना स्टार्ट हुआ शेयर 99 से लेकर के इसने कब तक कंसोलिडेशन दिखाया, यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया 2012, मतलब 13 साल के बाद में इसने अपना जो है हाई ब्रेक किया है। 13 साल के बाद में हाई ब्रेक करना मतलब यहाँ पे अच्छा मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जब आप ट्रेड लोगे तो आपको जबरदस्त पैसा बनेगा। इस तरीके के शेयर आप देखा करो जिसमें काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन हो रखा हो, मंथली पे हो, डेली पे हो, वीकली पे सब पे काम करता है ये। जैसे अगर आपने 5 मिनट का भी चार्ट लगाया, वो कंसोलिडेशन कर रहा है काफी देर तक, जैसे 1 घंटा हो गया, 5 मिनट में एक ही जगह पे स्पेंड कर रहा है टाइम, जैसे 5 मिनट इसी में लगाते देखते इसमें ऐसा कुछ है क्या, 5 मिनट वाला ये देखिए जैसे क्या है, ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, कितनी देर होगी इसको कंसोलिडेट करते करते, यहाँ पे 10 बजे से लेकर के 10:15 बजे से लेकर के इसने कंसोलिडेट किया 2 बजे तक। अब ये जब कंसोलिडेशन इसका खत्म हो गया और इसने फिर ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, ये देखिए फिर ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद में देखिए कितना अच्छा मोमेंट आया। तो इस तरीके के कंसोलिडेशन वाले शेयर आप देख सकते हो। ये देखिए 5-5 मिनट पे देखिए कैसे कंसोलिडेशन हो रहा है, कितना छोटा छोटा कैंडल बन रही है, फिर ब्रेक डाउन देता है, फिर यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये मूवमेंट ना हर जगह आपको देखने को मिलेगी, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो। ये देखिए यहाँ पे कैसे कंसोलिडेट कर रहा है शेयर, जब कंसोलिडेट करने के बाद में देखिए ब्रेकआउट दिया तो कितना जबरदस्त ब्रेकआउट मिला। अब यहाँ पे बहुत बारी ट्रैप भी हो जाता है कि ब्रेकआउट देगा और फिर ये तुरंत नीचे के साइड में रिवर्स हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन मिले तो दोनों साइड पे आप ट्रेड किया करो। दोनों साइड पे कैसे, जैसे ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया, 50 शेयर ले लिए, यहाँ पे प्रॉफिट बना तो ठीक है, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है, अपना तो एक ही फंडा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करो। जैसे ही यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो हो जाए और यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक हो जाए, तुरंत ही नीचे की साइड में ब्रेक कर रहा है तो नीचे की साइड में भी यहाँ पे एंट्री करो। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो 50 के यहाँ पे भी 50 ही लेने, ज्यादा नहीं लेने। लेकिन अगर इधर की साइड में लॉस हो जाता है ना, तब जाकर के यहाँ पे अपोजिट साइड में आपको 100 क्वांटिटी लेनी है। ये याद रखना, कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि इधर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर ग्रेडीनेस के चक्कर में इधर भी ले लिया, अदरवाइज तो आपका यहाँ पे दोनों साइड में स्टॉप लॉस चला जाएगा। और कभी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है दोनों साइड में स्टॉप लॉस चला जाएगा तो उसको बंद करके रख दो,
ये ट्रेडिंग का उसूल है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब ओवर ट्रेडिंग से यहाँ पे हमको बचना है। समझ में आया कि इसको कैसे ट्रेड करना है। ये लंबा टाइम का जो कंसोलिडेशन चलता है, तुरंत ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो, आधी क्वांटिटी है, फिर अपोजिट साइड में भी ट्रेड करो। और ऐसा नहीं करना यहाँ पे कि प्रॉफिट आ रहा है, हम तो भाई बेफिक्र है कि अपोजिट साइड में जाएगा तो डबल क्वांटिटी तो लेनी है, कोई बात नहीं है, मैडम ने बोला डबल क्वांटिटी में पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा, पैसा बन जाएगा। पता चला ये सिर्फ 5 रुपए का ही मोमेंटम आना था यहाँ पे, और आप बैठे हुए हो कि हम तो प्रॉफिट ही बुक नहीं करेंगे, हम तो डबल क्वांटिटी से ले लेंगे, कोई बात नहीं है, जा रहा है तो जाने दो मोमेंटम को। नहीं, वहां पे आपको उस ट्रेड को इसी तरीके से ट्रेड करना है जैसे आप एक फ्रेश ट्रेड को ट्रीट करते हो। उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है, तरीके से प्रॉफिट बुक करना है, और प्रॉफिट बुक हो ही जाता है तो टेंशन ही नहीं है, दूसरी साइड में ट्रेड करना ही नहीं है फिर। समझ गए? चलो ये समझ में आ गया ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, ये छोटे छोटे कंसोलिडेशन होते हैं इसको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे मंथली पे लगा लिया इसको। अब मंथली चार्ट पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये शेयर क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चला, फिर इसने क्या किया, ये हायर हाई बनाया। हायर हाई कैसे बनाया, कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से चला ऊपर, फिर ये आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, ये हायर हाई का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको पता चल सकता है ट्रेंड कब चेंज हुआ, साफ साफ आपको पता चल सकता है यहाँ पे ट्रेंड कब चेंज हुआ। ये देखिए, ये क्या हुआ, नीचे आया, हायर हाई तक तो ठीक है, इसने हायर लो भी बनाया, ठीक है, लेकिन अब की बार इसने क्या किया, इसने हाई को क्रॉस नहीं किया, नहीं किया ना, यहाँ पे इसने हाई को क्रॉस नहीं किया, ये हमारा हाई था, इसने हाई को क्रॉस नहीं किया और हाई से पहले ही रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे मतलब ये कैंडल बनने के बाद में मैं ट्रेड ले लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कैसे, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया, हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर यहाँ पे मेरे को एक बियरिश कैंडल दिखाई दी, मैंने तुरंत या तो ये, अगर ये पास में है तो इसके हाई को स्टॉप लॉस बनाया, और अगर ये पास में है तो इसके हाई को स्टॉप लॉस बनाया, जो मुझे सूटेबल लगता है, मतलब प्राइस वाइज डिफरेंस वाइज। अगर ये इसके अंदर डिफरेंस ज्यादा है, मतलब यहाँ पे तो मैं इसके हाई को ही अपना स्टॉप लॉस बना लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके हाई को स्टॉप लॉस बना लेती हूँ। अदरवाइज आप अगर नए हैं तो इसके हाई को स्टॉप लॉस बना लीजिए, क्योंकि ये भी पास में ही है। अब यहाँ पे जैसे ये एक बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, तो मैं जस्ट इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे एंट्री कर लूंगी। ऐसे तरीके के ट्रेड करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और प्रॉफिट बहुत जबरदस्त मिलता है। ओके, यहाँ पे एंट्री कर लिया मैंने, और क्या करूंगी, यहाँ पे इसको राइड करूंगी। अब ये देखिए हायर हाई का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हम एक ही चार्ट पे काफी सारी चीजें समझ रहे हैं, हायर हाई तो चल ही रहा था, ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में भी बात करी है, लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज है, हमारा रेजिस्टेंस है। कौन सा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, सीधी लाइन बनाते हैं इसको, रेजिस्टेंस है हमारे पास 3300 का। इस रेजिस्टेंस को इसने आज तक भी क्रॉस नहीं किया। जिस दिन ये इसको क्रॉस करेगा और यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ में क्रॉस करेगा तो यहाँ पे और भी अच्छा मोमेंटम आएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, देखो ये तो समझ में आ गया आपको ये क्या हुआ। अब ये नीचे आ गया, इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। इसने क्या किया, इसने हाँ ये इसने क्या किया, इसने इस हायर लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया ना। तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से गया, फिर ऊपर आया, अब लोअर लो को फॉर्मेशन बनाया, और साथ में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न भी दिख रहा है। एम पैटर्न आपको पता ही है कितने बढ़िया तरीके से काम करता है ना। कितने सारे एंट्री के तरीके हैं एक ही जगह पे। अब ये शेयर ऊपर गया यहाँ पे, तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया 3300 का। जब ये नीचे आएगा तो इसके लिए सपोर्ट क्या होगा, ये वाला लाइन इसके लिए सपोर्ट होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि अगर एम पैटर्न ब्रेक हो गया, क्योंकि एम पैटर्न इसका सपोर्ट है, जहां पे हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है उसमें सपोर्ट है एम पैटर्न, ये वाला लाइन। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो एम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे और गिरावट आ सकती है शेयर में। छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करो। इसीलिए हम एम पैटर्न पे ट्रेड करते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, डबल टॉप बन गया, ट्रेंड चेंज हो गया, एम पैटर्न बन गया, हायर हाई का फॉर्मेशन खत्म हो गया, सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, और क्या चाहिए आपको, और साथ ही यहाँ पे हैंगिंग मैन भी बना दिया। अब क्या चाहिए इसके अंदर, किस तरीके से बोलेगा ये आपको चार्ट की, अब मैं गिरने के लिए तैयार हूँ।
हर तरीके से बता रहा है ये चार्ट, आपको गिरने के लिए तैयार है, ठीक है। ये सपोर्ट हुआ। अब ये सपोर्ट पे देखो क्या है, पहले जब ये ऊपर गया था, ये सपोर्ट पे कैसे लिया, ये देखो यहाँ पे जब ये गया था तो ये क्या था, रेजिस्टेंस था। जब हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना सेकेंड टाइम में, और ऊपर से नीचे आया तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया। यहाँ पे इसने क्या किया, एक देखो यहाँ पे एक और पैटर्न क्या बन रहा है, पोल फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। तो काफी सारे पैटर्न अपने आप दिखेंगे आपको चार्ट में। जब अपने आप दिखने लग जाए ना, समझ लेना आपके ट्रेडर बनने की शुरुआत हो गई है। पैटर्न को जबरदस्ती ढूंढना नहीं है। पैटर्न देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है, मुझे पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से ऊपर चलूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये डब्लू पैटर्न बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा डब्लू पैटर्न, डब्लू पैटर्न बना ना। और ये क्या बनेगा, जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, ये अब हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तभी ये डब्लू पैटर्न भी कंप्लीट होगा, और रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड में चल सकते हैं। अब ये शेयर मान लीजिए यहाँ से क्या हो, नीचे की तरफ गिरे। अब ये शेयर जस्ट इन केस यहाँ पे नीचे की तरफ गिरने लगेगा तो इसके पास फर्स्ट सपोर्ट कौन सा आएगा, ये वाली लाइन फर्स्ट सपोर्ट होगी। फिर ये नीचे गिरेगा तो इसके पास सेकंड सपोर्ट कौन सा होगा, सेकंड सपोर्ट होगा इसके पास ये वाला जो यहाँ पे बना है, ये एक सपोर्ट है यहाँ पे 1969, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास में। ठीक है, ये सपोर्ट है। फिर ये भी ब्रेक कर देगा सपोर्ट, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये बनेगा। ओके, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो कौन सा सपोर्ट बनेगा, ये वाला सपोर्ट बनेगा। देखिए कितने सपोर्ट बनते जा रहे हैं ना। अब अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर कहाँ जाएगा शेयर, ये बताओ मुझे। अब मान लो ये शेयर ने क्या किया, इसको भी ब्रेक कर दिया, जस्ट इन केस ये आ गया, तो कहाँ जाएगा, तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये फ्री फॉल है। ये कितना भी गिर सकता है। कभी आपने किसी को कहते हुए सुना है कि इसके बाद में ये कितना भी गिर सकता है और इसके बाद में ये कितना भी बढ़ सकता है। अगर हाई पे है स्टॉक अपना तो उसके पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, वो कितना भी बढ़ सकता है, अनलिमिटेड। बोलते हैं ना, ऊपर देखोगे तो क्या दिखेगा, आकाश, कुछ भी नहीं है। नीचे देखोगे तो क्या दिखेगा, पाताल। बहुत मतलब डायरेक्शन मतलब यहाँ पे खत्म ही नहीं है। नीचे की तरफ में खत्म हो सकता है, नीचे की तरफ जीरो आ सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ में अनलिमिटेड हमारे पास स्काई है। अनलिमिटेड स्काई मतलब कहाँ से, यू कैन गो टिल स्काई। यू नहीं मतलब शेयर की मैं बात कर रही हूँ समझ में आया। तो ये यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट आपको फील होगा यहाँ कहीं पे जाकर के, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कोई सपोर्ट ही नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास 493 पे। 1285 से अगर शेयर गिरेगा तो 493 पे गिरेगा। ओके, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे कौन सा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल। कौन सा सपोर्ट बन सकता है, 1000 का, 1000 का सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पे 1000 का हम सपोर्ट बनाएंगे, साइकोलॉजिकल है, राउंड लेवल है। बहुत अच्छा तरीका है ये पहचानने का, जब कुछ भी नहीं हो, नीचे फ्री हो स्पेस, ऊपर की साइड में भी फ्री हो स्पेस। ओके, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से जब ब्रेक होगा तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे 800 हो, फिर 500 हो, इस तरीके से हो। हालांकि हम आयशा मोटर को इतना क्यों गिरा रहे हैं, ये नहीं गिरेगा इतना, हमको इतना नहीं गिराना चाहिए इसको। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, इसको रिमूव करते हैं सबको। अब इसको हम किस पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे। इसी पे हम सारा देख लेते हैं। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब बनाना सिखाती हूँ मैं आपको इसी में। ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलिए, अब जितना हमें स्क्रीन पे देख रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, बाकी किसी का नहीं निकालना। ओके, चार्ट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इसने क्या किया, यहाँ से ये इसने फॉर्मेशन बनाया लोअर लो का। ओके, लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता रहा, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया, इसको हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, वो देखते हैं। सबसे पहले जब नीचे गिरा फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया क्योंकि तरीका यही है, जब नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा शेयर पुल बैक करेगा, ऊपर गया। फिर इसके पास सपोर्ट कौन सा बन गया, ये इसका सपोर्ट बन गया। ओके,
अब ये बन गया ना सपोर्ट। अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर ये नीचे जाएगा। इसने ब्रेक कर दिया, ओके। अब ये इतना ब्रेक कर दिया, कहाँ से 26,2680 से इसने कितना ब्रेक किया, 2129। अब इतना ब्रेक करने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जिन लोगों को यहाँ पे बाइंग मिस हो गई थी, काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे ना कि हाँ आयशा मोटर गिरे तो हम खरीदे, गिरे तो हम खरीदे, तो हो सकता है वहां पे उन्होंने यहाँ पे बाइंग करी हो, यहाँ पे बाइंग करी हो, फिर बाइंग आई ऊपर। अब कौन सा सपोर्ट बन गया, अब ये बन गया सपोर्ट, ओके। फिर ये ब्रेक किया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये बन गया सपोर्ट। ये सपोर्ट तो देखते जा रहे हो, साथ के साथ में रेजिस्टेंस देखते जाना। कैसे, जब ये ऊपर की तरफ में चलेगा, यहाँ से ऊपर चलेगा, तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा है, जो हमारे पास पहले सपोर्ट था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जोन होता है पर्टिकुलर, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है कि 300 पे हमने सपोर्ट बना दिया, 400 पे हमने सपोर्ट बना दिया। ऐसा सपोर्ट तब बनता है जब सारी लाइंस जो है इस तरीके से एक ही जगह पे आकर के मिलती है, तब वो बनता है पर्टिकुलर एक ही जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। अदरवाइज मोस्टली आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि 294 से रिवर्स हो गया शेयर, 298 से रिवर्स हो गया, या 300 से हो गया, 301 से हो गया, ओके। इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, तो वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसने क्या किया, अरे ये तो हमने ड्राइंग ही रिमूव कर दी, ये ले आए, ओके। फिर ये क्या किया, यहाँ पे ये नीचे आया, इसने हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ब्रेकआउट पे भी बाय किया होगा। जैसे ही है इसका जो है रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। फिर इसने अपना फॉर्मेशन कंटिन्यू किया, इस सपोर्ट को, ये है सपोर्ट, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आ गया। अब सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में देखिए, कोई शेयर यहां से चला है आपका 3000 से, वो कितने पे आ चुका है, 1279 पे। कब आया है ये, 2020 में आया है, तो ये तो सभी को पता है क्या सिचुएशन रही है। अदरवाइज हो सकता है ये सस्टेन करके ऊपर भी चला जाता है ना। तो यहाँ पे जब इसको 2020 में लोगों को दिखा कि ये बहुत ज्यादा नीचे हमको बहुत लोअर लेवल पे मिल रहा है, जो कि मिल रहा था आज से कभी 2015 में मिल रहा था, और अब मिल रहा है 2020 में, 5 साल बाद में। तो काफी लोगों को लगा कि हाँ ये शेयर अच्छा है, चलो इसको बाय कर लेते हैं। जो समझदार लोग हैं वो ऐसे शेयर को बाय करना पसंद करते हैं जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। ये याद रखिएगा, टेक्निकल आप देख करके इंट्राडे कर सकते हो, पोजिशनल कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, फंडामेंटली शेयर्स में इन्वेस्ट किया है ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप उसको होल्ड कर सकते हो, वो शेयर आपको रिटर्न देने ही देने वाली है। अब यहाँ पे काफी लोगों ने बाय किया, तो इसने क्या किया, यहाँ से रिवर्स होना शुरू कर दिया, फिर ये यहाँ पे आया, देखो इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ। अब रेजिस्टेंस के पास में इसने क्या किया, टाइम स्पेंड किया। आपकी बार यहाँ पे भी वैसे तो टाइम स्पेंड किया है, लेकिन इसने टाइम स्पेंड करके क्या किया, नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया। नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे, है ना। अब इसने क्या किया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गया ना, रेजिस्टेंस पे टाइम स्पेंड किया इसने, रेजिस्टेंस पे टाइम स्पेंड करके इसने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे दिया। तो अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस यहाँ पे 70 से 80% हो चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा है, इसके लो को हम स्टॉप लॉस बना लेंगे 2009 को हम अपना स्टॉप लॉस बना लेंगे। 1 या 2 पॉइंट का आप बफर रख सकते हो, 3-4 पॉइंट का भी बफर रख सकते हो, अपना 3000 का शेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर इसने हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, थोड़ा टेढ़े तरीके से, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिला है। अब ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आया, ओके। जो हमारे पास पहले क्या था, सपोर्ट था ना यहाँ पे, वहां से क्या हुआ, शेयर यहाँ पे गया, देखो दिखाई दे रहा है आपको कितना लंबा सा विक बना है, विक बना है यहाँ पे। तो ये क्या था, यहाँ पे जो सपोर्ट था, अब वहां पे रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर ये नीचे गया, फिर इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, जो ये सब हमारे पास देखो ये क्या बना हुआ था, सपोर्ट, ये सपोर्ट ले लिया इसने यहाँ से, ये सपोर्ट बना हुआ था हमारे पास, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, इस लाइन का सपोर्ट लिया, सपोर्ट वाली लाइन पे हम कर देते हैं रेड मार्कअप की बार, ठीक है। बस सपोर्ट लिया इसने, फिर ऊपर गया, फिर इसको रेजिस्टेंस कौन सा फेस हुआ,
जो इसने पहले फेस किया था, ये जोन है हमारे पास रेजिस्टेंस का, इसी जोन पे आकर के इसने, ये देखो इसी जोन पे ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो यहाँ पे इसी जोन में थोड़ा बहुत पॉइंट का आपको फर्क मिलेगा ही मिलेगा। इसको हम लाइव मार्केट में भी देख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर इसने सपोर्ट फील किया सेकंड टाइम में, फिर रिवर्स होकर के उसको ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर रिवर्स हो गया। तो ये कहानी इसी तरीके से चलती रहती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस पे भी अगर आपने ट्रेड करना सीख लिया ना तो पैसा बना लोगे। ये सब वीकली पे देख लिया हमने, मंथली पे देख लिया। क्विकली एक काम करते हैं, डे को छोड़ो, हम क्या करते हैं इंट्राडे में देख लेते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट में कैसे होगा, ये क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे शेयर नीचे गिरता हुआ आ रहा है और इसने क्या बनाया, पोल फ्लैग पैटर्न बनाया, लेकिन ये पोल फ्लैग पैटर्न सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर इसको डाउन ट्रेंड में जाना होता तो ये यहाँ से इसको ब्रेक करता, यहाँ पे तो इसने ब्रेक डाउन दिया लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, पोल फ्लैग पैटर्न बना ना, ये मैं सारे पैटर्न भी दिखा रही हूँ, देखो जो जो मुझे इसमें नजर आ रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ में पैटर्न भी आपको दिखाती जा रही हूँ। ये पोल फ्लैग पैटर्न बना, ये नीचे आया, चलो अब इस पोल फ्लैग को रिमूव कर देते हैं। अब ये नीचे आया, अब रेजिस्टेंस कौन सा है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ये तुरंत किसी रीजन की वजह से, ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, निफ्टी बैंक निफ्टी की वजह से, या सेलिंग प्रेशर की वजह से, कल का जो सेलिंग प्रेशर था उसकी वजह से ये तेजी से नीचे आया। ओके, नीचे जब आया तो क्या हुआ, इसको यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। कहाँ सपोर्ट लिया इसने, देखते हैं यहाँ पे कोई पहले, ये देखो, देखना पड़ेगा ना हमको, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसी लाइन पे इसने सपोर्ट लिया। ओके, इसने आकर के सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट कौन सा है, जो इसने कल का लो बनाया था, कल का इन सेंस एक दिन पहले का, ये हम देख रहे हैं 25 का और ये है 23 का। इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया। अब हमेशा ये याद रखिएगा, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। आज का हाई, आज का लो, आज की क्लोजिंग, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नीचे गिरा, फिर इसने रेजिस्टेंस कहाँ फेस किया, ये देखो, ये यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब ये टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये टाइम स्पेंड करके जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये सक्सेसफुल हो सकता है कल इसके अंदर बाइंग देखने को मिले अपने आयशा मोटर में। तो आप चेक कीजिएगा 26 को यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये ऊपर जा सकता है शेयर, अगर ये ऊपर नहीं गया, ऑब्वियस बात है नीचे तो जाना ही जाना है, लेकिन अगर ऊपर गया तो हम ऊपर की साइड में पहले प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे बाय करने के लिए इन कंपैरिजन ऑफ सेल साइड। अब यहाँ पे देखो ट्रेड लाइन भी बन रही है, एक ही चार्ट में आप काफी सारी चीजें देख सकते हो, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, ये आपका सपोर्ट बन गया। तो अब हम इसको कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये शेयर हमारा 2525 के ऊपर निकलना शुरू होता है तो हम इसको बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेंगे, प्रीवियस स्विंग का लो 2513, तो आप 2510 तक अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे। ये मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा रही हूँ। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे देख लिया, 5 मिनट पे देख लेते हैं। 5 मिनट पे देखिए, 5 मिनट पे भी देखोगे वही कहानी है, उसी तरीके की कहानी है। ये आपको नीचे आया, फिर ये सपोर्ट लिया यहाँ पे और टाइम भी स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करके जब इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे तो ये सक्सेसफुल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर इसने कल का जो यहाँ पे ये क्लोज हुआ है मार्केट यहाँ पे, तो वहां पे जाकर के रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसका आज का जो यहाँ पे हाई बना है, ये वाला हाई इन अ सेंस जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, सेकंड टाइम भी वहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया। मिनट पे भी वही कहानी है, इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए इसको, बाकी तो हम लाइव मार्केट में भी इस पे देखेंगे किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी तक के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।